के माध्यम से अपने गुरु के चरणों में हाजिर लगाई। चर्चा के माध्यम से हम सुनते हैं शिव शिष्या सोनाली गुरु बहन को, जो हमें ज्ञान पत्रिका में से शिव चर्चा संस्था से ये पत्रिका छपी भैया रंजन के माध्यम से। उस ज्ञान पत्रिका में से छोटी बहन, सबसे छोटी शिव शिष्या सोनाली गुरु बहन हमको इस पत्रिका में से हमारे मनों पे, हमारे हृदयों पे वही पे ज्ञान प्रकाश डालेगी। हम लोग सुनेंगे और उस पर वर्णन करेंगे। सुनते हैं शिव शिष्या सोनाली को। मैं अपने शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु के 3 सूत्र हैं। पहले सूत्र में दया मांगनी है, दूसरे सूत्र में चर्चा करनी है, तीसरे सूत्र में 108 बार नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय, नमो शिवाय। अब मैं पत्रिका सुनाऊंगी। सभी गुरु भाई और गुरु बहन ध्यान से सुने। वैसे तो महेश्वर शिव के सृष्टि भाव, शिक्षा और दया भाव गुरु भाव के अंतर्गत ही शिव और जगत की समस्त स्थितियाँ हैं, परंतु व्यक्ति या शिष्य का कर्ता भाव शिव की संपूर्ण स्थिति के बोध से अनभिज्ञ रहता है, अनजान रहता है। भारतीय आध्यात्मिक धारा के प्रवाह को यदि गंभीरता से देखा जाए तो पता चलेगा कि भगवान शिव की परिकल्पना ईश्वर के रूप में की गई है। शिव को ईश्वर तथा महेश्वर शब्द की उपाधि से विभूषित किया गया है। ईश्वर और शिव दोनों शब्द एक ही सत्ता के वाच्य है, जैसे आत्मा और परमात्मा। संस्कृत का यह श्लोक इस स्थिति को स्पष्ट करता है। तब तत्व न जनामि कीदृशोच्चि महेश्वरा, यच्छोच्चि महादेव तदृशाय नमो नमः। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति महेश्वर को संबोधित है और दूसरी पंक्ति उसी महेश्वर को महादेव कहती है। उपनिषद कहती है, इच्छा मात्र प्रभु सृष्टि, अर्थात पूरी सृष्टि जीव और जगत उसी ईश्वर की इच्छा से सृष्ट है। यह उस परमात्मा की सृष्टि की इच्छा है। सृष्टि का शाश्वत नियम है, वह नष्ट होती है और उसके काल का निर्धारण हो सकता है। सृष्टि और विनाश का कार्य प्रतिपल चल रहा है। स्पष्टता उसी परमात्मा की ऊर्जा से कण कण चलायमान है। कहा गया है कि शिव की दया शिष्य की शिव बनाती है। इसी दया भाव को गुरु भाव कहा जाता है। शिव परमात्मा की इच्छा से समस्त सृष्टि हुई है और उसी की दया से पूर्ण जीव शिव बनता है। इसी सृष्टि को शिष्यानुभूति में दर्शाया गया है कि महेश्वर शिव के सृष्टि भाव श्रेष्ठता और दया भाव गुरु भाव के अंतर्गत ही जीव और जगत की समस्त स्थितियां हैं। कहा गया है कि शिव अपनी एकादश रुद्रात्मिका शक्तियों द्वारा जीव को रुलाते और योनि मुक्त करते हैं। इस पंक्ति का भी निहितार्थ उनके दया भाव से ही है। यहाँ रुलाने का अर्थ है व्यक्ति के कर्म फल जो उसके लिए दुखदायी होता है। शिष्य भाव की स्थिति में शिव गुरु की दया से शिव की ओर चलने में
उत्प्रेरक का कार्य करते हैं और शनि शनि शिव शिष्य जीव भाव के बंधों से मुक्त होता जाता है। जगत गुरु शिव तो दया के अशेष स्रोत है, किंतु मनुष्य में आई जीवांता अपने कर्ता बोध के कारण शिव के अस्तित्व का बोध नहीं कर पाती है। व्यक्ति के मैपन का अस्तित्व जैसे जैसे शिव के अस्तित्व का अनुभव करता है, शिव गुरु की दया का पात्र बनता है। मनुष्य की अपनी प्रत्येक स्थिति के कारण सद्गुरु की तलाश आवश्यक हो जाती है और इस दिशा में उसे प्रयास करना होता है। उक्त प्रयास में उसके गुरु की दया परिणाम की ओर ले जाती है। आप सभी गुरु बहनों को मेरा प्रणाम। इसको फिर से कर ले जूम जरा।